जय गुरुदेव। मनुष्य जब निराशा की चरम सीमा पर होता है तो कभी कभी आशा का सफल प्रकाश भी झलक उठता है। दया को भी प्रकाश की एक किरण मिली और विचार आया कि क्यों ना बाबा से एकांत में मिलकर निवेदन कर लिया जाए कि आखिर वे मुझे शिष्य के रूप में अंगीकार क्यों नहीं करते। मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करता हूँ जो उनके अनुकूल नहीं पड़ता और उन्हें कष्ट होता है। डाकोर जी में तो बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने मुझे अपनाया, बड़े स्नेह के साथ लाए और यहाँ अब इस तरह धक्का दे रहे हैं। गंगा तट पर बैठे ही रात्रि के लगभग 8 बजे भगवती भागीरथी से उन्हें प्रेरणा मिली। अरे जा, यहाँ क्यों बैठा है? दृढ़ता से जाकर निवेदन कर। साहस क्यों छोड़ता है? गुरु मिले लाख लाख, शिष्य मिले कोई एक। तू तो योग्य शिष्य है। तेरे गुरु ने अभी तक कोई शिष्य नहीं बनाया है। जा, तू ही उनका एकमात्र शिष्य होगा। तू ही अंत तक उनकी सेवा करेगा। वे तुझे मारें पीटें, पर तू उनका साथ ना छोड़ना। यह तेरी परीक्षा की घड़ी है, अतः सावधान। दया तट से उठकर तभी बाबा कृष्णानंद के पास जा पहुँचे। देखते ही बाबा बोले, अब फिर यहाँ क्यों आया? अभी तक यहाँ से गया नहीं। दया चरणों में गिर पड़े। गदगद वाणी से बोले, कहाँ जाऊँ आपको छोड़कर? आप ही मेरे गुरु हैं। भले ही आप शिष्य ना माने, परंतु मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। आप ही मेरे गुरु हैं। पिता माता भाई बंधु सब कुछ हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पर बाबा को तो उनकी कठोर परीक्षा लेनी थी, अतः उन्होंने फिर फटकार लगाई, नहीं, मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बना सकता। तू मेरा शिष्य होने के योग्य ही नहीं है। यहाँ से भाग जा। इतना सुनते ही इन्हें मर्यादा तथा उचित अनुचित का कुछ भी विवेक नहीं रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार आरत काह ना करे कुकर्मू, और ये एकदम उछलकर बाबा के ऊपर टूट पड़े। उन्हें भूमि पर लेटाकर छाती पर सवार हो गए और बाबा का गला दबाते हुए बोले, बताओ, मुझे चेला कहोगे कि नहीं? यदि नहीं कहते हो तो गर्दन दबाकर अभी आपको समाप्त किए देता हूँ। मुझे तो अब यह संसार शून्य दिखाई देता है और पंच तत्व का अपना यह शरीर भी भार मालूम होता है। आपको मारकर अपना यह भार भी गंगा माता को अर्पण कर दूंगा। क्या मैं इतना महापतित हूँ जिसे शिष्य कहने में भी आपको लज्जा आती है? ऐसा ही था तो मुझे डाकोर से क्यों लाए? इतने दिनों अपने साथ क्यों रखा? क्यों अपने गुरु के पास उत्तरकाशी ले गए? क्यों आश्वासन दिया कि तुझे योग सिखवा दूंगा? इनका यह रूप देखकर बाबा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और विचारा कि अब तो बहुत परीक्षा हो गई, इसे अधिक तंग करना अच्छा नहीं। इसने मेरी बड़ी सेवा की है, बड़ी मुश्किल से तो मुझे ऐसा शिष्य मिल पाया है। तब प्रकट में प्रसन्न बदन हंसते हुए बोले, दया, अब तो ऊपर से उतर। मुझे मार ही डालेगा तो गुरु किसे बनाएगा? तू हमारा शिष्य है। आज से हम सभी के समक्ष तुझे शिष्य कहा करेंगे। तू तो हमारा बेटा है। मेरा तुमसे पूर्व जन्म का संबंध है। मैं तो परख रहा था कि तुझमें कितना धैर्य है। गुरु मिले लाख लाख, चेला मिले न एक। जो सच्चा चेला मिले तो राखे गुरु की टेक। यह सुनकर ये बिलख बिलख कर विलाप करने लगे तथा अपने आंसुओं से बाबा के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। रोते हुए बोले, महाराज, इतने शब्द यदि पहले ही कह देते तो मैं ये अधर्म क्यों करता? इस सृष्टि में अब मुझे कहाँ ठिकाना मिलेगा? अपने गुरु के साथ किए इस व्यवहार के कारण
मेरे समान कौन अधम है, मेरा इस पाप से छुटकारा कैसे होगा। बाबा उठ खड़े हुए, उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से सांत्वना दी। मध्य रात्रि बीते बड़ी कठिनाई से बाबा के प्रबोध देने से ये साधारण अवस्था में आए। बाबा ने इनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भूल जा कि तूने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। मैंने तेरी परीक्षा ले ली, अब जा विश्राम कर, चिंता मत कर। प्रातः काल से प्रसन्न चित्त अपनी साधना में संपूर्ण शक्ति से लग जा। मैं तेरी पूरी सहायता करूँगा। तुझे योग सिखाने के लिए तू जो कहेगा करूँगा और अपने सामने ही तुझे सिद्ध योगी देखूँगा। अब मन से समस्त खिन्नता और ग्लानि त्याग दे। बाबा के स्नेह सक्त वचन सुनकर योगानंद का क्षोभ शांत हुआ और वे वहीं बाबा के चरणों में ही रात भर पड़े रहे। रात्रि की यह घटना अन्य किसी को भी मालूम नहीं हुई। इसके बाद ये सब श्री शरत ब्रह्मचारी जी से मिले तो प्रार्थना की कि हे भगवान, आप ही मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी महामाया कुंडलिनी देवी को जागृत करें। ब्रह्मचारी जी ने गंभीर हो उत्तर दिया, दया, तू चिंता मत कर, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। मेरे गुरु महाराज ने मुझे तो दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया है, परंतु काशी में मेरे एक गुरु भाई श्री ब्रह्मचारी आत्म प्रकाश जी निवास करते हैं। उन्हें दीक्षा देने का अधिकार प्राप्त है और वे शिष्य बनाते एवं उनका कल्याण करते हैं। वे बड़े गुरु भक्त हैं। उन्होंने हमारे गुरु जी की बड़ी सेवा की है। उन्होंने अपना अध्यापन कार्य छोड़कर गुरु सेवा में ही 6 वर्ष व्यतीत किए हैं। मेहनत मजदूरी तक करके गुरु सेवा करते रहे हैं। प्रसन्न हो गुरु महाराज ने उन्हें काशी भेज दिया। वे वहीं गंगा तट पर तपस्या में लीन हैं। जो कोई अधिकारी शिष्य मिल जाता है उस पर बड़े ही स्नेह से कृपा कर देते हैं। वे ही तुम पर कृपा करेंगे। मैं तुम्हें अपना पत्र दे दूंगा। तुम्हारा प्रयास व प्रवास निष्फल नहीं जाएगा। धैर्य धारण करो, अधीर मत बनो। अब तो तुम मेरे निकट हो, सत्संग करते रहो। जय गुरुदेव।